क्या हुआ आनंद? ऐसे क्यों रोक रहे हो? तुम नहीं चाहते कि मैं घर से जाऊं? शायद मॉम डैड को लेने जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। प्लीज जल्दी वापस आ जाना। पता नहीं क्यों एक पल के लिए भी तुमसे दूर होती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अधूरा है। ठीक है, वैसे भी तुम थोड़ी देर के लिए ही तो जा रही हो। अगर हमेशा के लिए जाती तो इससे पहले कि कोई हमें ऐसे देख ले, तुम जाओ। मेरा इंतजार करना। रे 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 रे, इस घर में ना शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। सब लोग बेशर्म हो चुके हैं। यहाँ रसोड़े में हम नौकरानियों की तरह हल्दी पीस रहे हैं और वहाँ उस नौकरानी को महारानी बना के रखा जा रहा है। सच्ची बात हेमा, ये हल्दी पीस पीस के तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। वो गहनाड़ी ऐसी गले पड़ी है ना, मन तो करता है कि उसके लगन के ड्रामे से पहले उसका चेहरा बिगाड़ दूं। अभी कुछ भी नहीं तो कल का हमारा बड़ा सा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। कर सकते हैं। अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ तो कर ही सकते हैं। आप प्लान क्या कर रही हैं? ये दो बोल देख रहे हो? एक में होगी गहना के लिए हल्दी लड़के वालों की तरफ से और दूसरे में हमारी तरफ से हमारे लिए। तो जिस बोल में गहना के लिए हल्दी होगी, अगर हम उसमें खुजली वाले पत्तों का रस मिलाते दस नागिन दस, मतलब कनक भाभी ये तो बनता ही है। क्योंकि आजकल जिसे भी देखो इस घर में गहना की नजर ही उतारे जा रहा है। अब उसे नजर भी लगेगी और खुजली भी मचेगी। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो किचन में काम करते करते ना खांसी हो गई है, तो तुलसी के पत्ते लेने आई थी। यहाँ तो कोई तुलसी का पौधा है ही नहीं। ये अनंत को तो मैं एक दिन खून कर दूंगी। ऐसे दिखता है जैसे मैं कोई चोरनी हूँ। नहीं पकड़ा है। उसने आपको पकड़ लिया था क्या? देख लेता तो ये लापाती। अच्छा सुनो हेमा, जल्दी से ये उसको रखो। जल्दी से इन पत्तों को पीसकर हल्दी में डालो। और हिरन, तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। अगर उस अनंत ने हम तीनों को एक साथ यहाँ देख लिया ना, तो डेफिनेटली समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, चलो। खुजली वाले पत्ते। हल्दी तैयार छे। दाएं वाली हल्दी खुजली स्पेशल हल्दी
निभाई वाली हमारी, हाल ही में हाल। मैं इस रस्म की फोटोज खींचता हूँ। सरस्वती के जे ये हेमा कहाँ मर गई? हेमा वो जी बा, मैं देखती हूँ। हेमा, कहाँ हो? गाय वाला घेनाड़ी का बाय वाला। हेमा, कहाँ हो? दाएं वाला घेनाड़ी का बाएं वाला मिला, बाएं वाला हमारा। दाएं वाला- बुक्कड़ भैंसनी, खाने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सूझता है। काम हो गया? हाँ। चल। दाएं वाला घेनाड़ी का बाएं वाला। अब बा को हल्दी दो। हाँ हाँ। हेमा वो आ बाजू। अब आएगा टाइम पास वाला मजा, देखना कैसे खुजलाएगी। मैं तो कब से राह देख रही हूँ कि कब ये फायरिंग चापली खो जाएगी। मोटी वो आओ। जी बा। कनक पेन ने तो एक ही बार हल्दी लगाई, मैं तो दो बार हल्दी लगाने वाली हूँ, और मैं 3 बार। हेमा वो अभी देखना, ये चापली वायरी ना पाटले से कूद के कभी भी आत्महत्या कर सकती है। पता ही नहीं चलेगा कि जलन पाटले में हो रही है या फिर पीठी पे। अरे बाप रे, इसकी कितनी सहन शक्ति है। खुजली वाले पत्ते की जलन बर्दाश्त कर रही है ये।
आंखों में इतने बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मचल रही है ये। मछली की भी और रोई की भी। रुको जरा, चलो हमारी हल्दी कहाँ है? इस गहना का खेल बनाने की खुशी में हम भी हल्दी खेल लेते हैं। हाँ भाभी। खुजली क्यों हो रही है? कहीं ये खुजली वाली हल्दी तो नहीं? हे माँ, कैसे इतना गड़बड़ कर लेती है? कनक बेन प्लीज, या खुजा दो ना प्लीज। तुम तीनों को? खुजली? ये खुजली तो उससे होती है, खुजली के पत्ते का रस। गोबर, हाँ गोबर से ठीक हो जाएगी। What? गोबर? मैं गोबर नहीं लगाऊंगी। अरे भाभी लगा लो गोबर, मैं मंगवाती हूँ गोबर। लेकिन एक मिनट, हल्दी में खुजली के पत्ते का रस? उससे खुजली, लेकिन वो हल्दी में कैसे आई? और अगर वैसा है तो फिर गहना को खुजली क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ दोनों प्याले में अलग अलग खुजली थी। क्या? नहीं बाप, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कंफ्यूज होके इचिंग में कुछ भी बोलती जा रही है। दोनों में एक ही हल्दी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? किचन में काम करते करते ना खांसी हो गई है, तो तुलसी के पत्ते लेने आई थी। कहीं कनक भाभी ने गहना के लिए खुजली के पत्ते के रस वाली हल्दी तो नहीं बनाई अलग से? लगता है बाजी उल्टी पड़ गई, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्पाबेन, नीम के पत्ते का लेप ले आओ, उससे खुजली कम हो जाती है। मैं लगा दूंगी, ठीक है? अल्पाबेन, लाइए मैं लगा दूंगी। तू बैठ, तेरी हल्दी है, ये लोग खुद लगा लेंगे। हिरल बेन, हाँ हम लोग लगा देंगे ना। ला, ला। गहना दिख रही? काका काकी, जय श्री कृष्ण। आओ आओ।
मनीष भाई, भाभी आओ। जय श्री कृष्ण। अरे गहना दिख रही? मनीष काका, जय श्री खुश कृष्ण। रहो, खुश रहो। केम तुम? मजाમાં તમે કેમ છો? मजाમાં एकदम। ज्योति काकी, जय श्री कृष्ण। मासी, जय श्री कृष्ण। તું ઠીક તો છે ને? बापूजी, आपने बुलाया है ना इन लोगों को? नहीं बेटा, अनंत ने। इनका सारा आने जाने का बंदोबस्त सब कुछ अनंत ने किया है बेटा। अनंत जी, आपको पता नहीं आपने मेरे लिए क्या किया। आप मेरे लिए भगवान जैसे। अरे अरे क्या कर रही हो? ये गैना का गांव वाला परिवार है। चाचा, चाची और मौसी, ये उसका पियर है। और शादी में हर लड़की का पियर उसका गर्व होता है। गैना, ले तिकरा, तेरा गर्व आ गया। पा, बकुड़ी, तुम्हारे दूल्हे राजा आ रहे हैं। चलो तुम भी दुल्हन बन जाओ। दिकरा, लेकिन उसे निला तो सही। हाँ। दूल्हा तेरा चाहे कोई भी बने कहीं ना, पर सुहाग रात तो तेरे साथ मैं ही मनाऊंगा। शादी से पहले एक बार श्लोक का अतीत जान लीजिए। क्या है श्लोक का अतीत? निरंजन जी, हम आपसे ये सवाल नहीं करते हैं, लेकिन इससे पहले भी हमें एक इस तरह का पार्सल मिला हुआ है, टूटी हुई चूड़ियों के साथ। बेटी के माता पिता हैं, चिंता तो होगी ना। कौन कर सकता है ऐसी घटिया हरकत? यही सवाल तो हमें भी परेशान किए जा रहा है, और इस चिट्ठी में जो लिखा है वो पढ़कर तो। आप आई हैं श्लोक की, आपको उसके बारे में ज्यादा पता होगा, बताइए इन्हें। मन के मुंडेर पे बैठा है घेर के, मुझको
दिखने लगा है अब तू खास। कैसे है ये कड़ी जो टूटे ही नहीं, तुमसे ही जा जुड़ी इशारों में गई। इस प्यार को क्या नाम दूं, खोए हैं कुछ अल्फाज क्यों। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। इस प्यार को क्या नाम दूं, इस मर्ज को कैसे सहूं। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि श्लोक को अपने काम के सिवाय और कुछ नहीं नजर आता। दरअसल बात यह है कि श्लोक के लिए काफी रिश्ते आए थे, लेकिन हमने सबको मना कर दिया। शायद किसी ने जलन की वजह से या श्लोक को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकत की हो। और जब उन्हें पता चला कि श्लोक का रिश्ता आपकी बेटी के साथ हो रहा है, और उन्हें लगा होगा कि आस्था के साथ श्लोक का रिश्ता अगर टूट जाता है तो उनके लिए हमारे घर के दरवाजे खुल जाएंगे, या फिर आपके ही किसी रिश्तेदार का भी काम हो सकता है। चुपके से आहिस्ता हो रहा हूँ लापता, उलझा सवालों में अब तेरे ही ख्यालों में। कैसी ये चाहत है, रोके ये ना रुके, एक पल राहत है धड़कन गा चुके। इस प्यार को क्या नाम दूं, खोए हैं कुछ अल्फाज क्यों। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। इस प्यार को क्या नाम दूं, इस मर्ज को कैसे सहूं। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। इतने नामी घर के बेटे के साथ आपकी बेटी का रिश्ता जुड़ा है, तकलीफ तो हो ही रही होगी। हमारे रिश्तेदार हमारी तरह ही मिडिल क्लास हैं। जब हमें आपके परिवार के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो उन्हें क्या पता होगा। तो आप ये कहना चाहती है कि ये घटिया हरकत हमारे ही किसी रिश्तेदार ने की है? तुम्हारी सारी सच्चाई बता देती। जानती हो कौन? तुम्हारी आंखें। अच्छा, क्या कहती है? यही कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जो प्यार मेरी आंखों में आपके लिए, क्या शादी के बाद आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे? शादी में तो फिलहाल कुछ ही दिन बाकी है, पर अगर मुझे अपने प्यार का अभी सबूत देना पड़े तो मैं कर सकता हूं। कर दूं? चाहो मैं आपसे बात नहीं करती। ये सीरियसली टू मच है। अच्छा, आई एम टू मच। अभी से यह हाल है तो शादी के बाद क्या होगा?
आप तो मुझसे प्यार करना ही छोड़ देंगे। कोई अपनी सांसें लेना छोड़ सकता है क्या? नहीं ना। तो मैं तुमसे प्यार करना कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे तो लगता है हमारे प्यार की इंटेंसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं शादी के बाद डबल ना हो जाए। वाह, फिल्मी डायलॉग तो कोई आपसे मानना सीखे। फिल्मी? रियली? मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूं, और अपने प्यार का प्रूफ मैं अभी दे सकता हूं। बॉस, मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। ब्याही भोजन के लिए कर घर आ रही हो ना? कहाँ से आए हो? लंदन से? अरे बुद्धू, लड़कियां इस रस्म में नहीं आती है। और हाँ, अब मुझसे मिलना जुलना कम करो। शादी से पहले इतना मिलना ठीक नहीं। You know what? I don't care. मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, चाहे कोई भी तुम्हें मुझसे अलग करने की कितनी भी कोशिश कर ले, इंक्लूडिंग यू। नहीं नहीं अंजलि जी, कालिंदी का कहने का वो मतलब नहीं था। उम्मीद करते हैं आप हमारी परेशानी समझेंगी। शादी से पहले ये सब शुरू हो गया। आमची काळजी स्वाभाविक आहे ना। और फिर आस्था हमारी इकलौती बच्ची है और उसकी जिंदगी का ये पहला पड़ाव है। आप लोग अंदर आइए ना। नहीं नहीं, हम यही ठीक है। ये मत भूलिए, शादी श्लोक की भी हो रही है। हमें भी उसकी भलाई की चिंता है। शांत अंजलि, देखिए ऐसे बड़े कामों में छोटी मोटी रुकावटें तो आती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लक्ष्य से अपना ध्यान हटा लें। हमारा लक्ष्य है श्लोक और आस्था की शादी। और शायद अंजलि सही कह रही है, जरूर कोई बेहुदा मजाक कर रहा है। वो जो श्लोक को नीचा दिखाना चाहता है, और ऐसे बेहुदा मजाक को हम रुकावट नहीं बनने दे सकते। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो वो इंसान सबके सामने आकर ये सच साबित क्यों नहीं करता? मधु जी, खुशी का माहौल, इन बेतुकी बातों को रहने दीजिए। आप ये बताइए कि कितने मेहमान आएंगे आपकी ओर से शादी में? आस्था के काका काकी और मामा मुंबई से आएंगे और बाकी हम सब। निरंजन जी, आपकी तरफ से कितने लोग आएंगे ये बता देते तो मानपान के लिए अच्छा हो जाता। अंजलि, ये हमारे रिश्तेदारों की लिस्ट है। जी। अंजलि जी, आपके आए बाबा इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उनसे भी मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता। तो फिर ठीक है, आप मुझे प्रूव करके दिखाइए कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं तो साबित कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ही सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मैं नहीं पछताऊंगी। ठीक है, अपने प्यार को प्रूव करने के लिए मैं अभी इस क्लिफ से जंप कर सकता हूँ। यहाँ से नहीं कर पाएंगे।
I really love you, Asta. उर्दू जी, हम तो आपको निमंत्रण देने आए थे। हमारे रिश्तेदारों के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, उनकी जिम्मेदारी हमारी है। निरंजन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, आपके रिश्तेदारों की खातिरदारी करना हमारा कर्तव्य है। और अब वो हमारे भी रिश्तेदार होने जा रहे हैं। हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हमारे सारे रिश्तेदार उस लिस्ट में हैं। देखते हैं आप कैसे खातिरदारी करते हैं उनकी, कैसे निभाते हैं अपना कर्तव्य। छोटी मोटी बातें तो संभल जाएंगी, हमारी ओर से आप निश्चिंत रहिए। अब आगे चाहते हैं? नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मेरा बेटा श्लोक बहुत अच्छा इंसान है। उसकी ओर से आस्था को सिर्फ प्यार और मान ही मिलेगा। दुख और मुसीबत तो बहुत दूर की बात है, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं। नमस्कार। आप ठीक तो है? इस बार नाटक था। लेकिन अगली बार नहीं होगा, सब सच होगा। डोंट यू डेयर मी अगेन। I'm sorry. अब कभी नहीं कहूंगी। आप नहीं जानते, आप मेरी जिंदगी है।
अभी नहीं प्लीज। कुछ चीजें रस्मों से जुड़ी हुई है मेरे दिल में। एक बार रस्म हो जाए उसके बाद मैं आपकी। सोजल, या आइए। अब आइए ना, आइए। आइए ना, चलिए। सोजल, आज खूप छान दिसतेस तू। थैंक यू। इस घर की बड़ी बहू होने के सारे गुण हैं तुम में। एक बात पूछूं? बेचारा ना, ये श्लोक का पहला रिश्ता क्यों और कैसे टूटा? किस रिश्ते की बात कर रही हैं आप? श्लोक भाजी का तो ये पहला रिश्ता है ना। क्या बातें हो रही है? मैं पूजा का सामान देख के आती हूँ। कालिंदी जी, मुझे आस्था की कुंडली चाहिए होगी। अभी? लेकिन क्यों? लड़की वाले होकर आप कितने सवाल करती है। फिक्र मत कीजिए, मुझे कुंडलियां मिलवानी नहीं है। पता नहीं आपके यहाँ ये रस्म होती है कि नहीं, पर हम इसमें विश्वास रखते हैं। तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप अभी मंगवा दीजिए। श्लोक के अतीत के बारे में कैसे पता करूं मैं? यहाँ तो जैसे सबके मुंह पर अंजलि जी ने ताला लगा रखा है। कालिंदी, क्या हुआ? चलो। वो अंजलि जी ने आस्था की कुंडली मंगवाई है। अभी अभी? अरे ठीक है, मैं आस्थाला फोन करतो, वो कुंडली ले आएगी। तुम चलो। चलो। सब यहाँ है, तुम क्यों नहीं? तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। जो हाल आपका है वही मेरा भी है, लेकिन अब कुछ ही दिनों की तो बात है, बस थोड़ा सा इंतजार। वही तो प्रॉब्लम है, आई कांट वेट। एक काम करें, साथ में खाना खाएं। व्हाट से? मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। अभी? हे पापा, अगर श्लोक यहाँ आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी।